नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का। आपको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग आपको 35 मिनट किया और उस 35 मिनट में उन्होंने क्या कहा, हर मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। कुछ मिनट में इस बात को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने आपको 35 मिनट में कहा, तो उन्होंने कहा कि डिटेल में आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। जो आपका सिलेबस होने वाला है, जैसा सिलेबस उन्होंने दिया है वैसा ही सिलेबस रहने वाला है, डिटेल में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। उन्होंने बात कहा आपकी रिक्तियों के बारे में। उन्होंने कहा कि प्राथमिक में आपको यहाँ पर 79,943 रिक्तियाँ होने वाली हैं और यहाँ पर माध्यमिक के बारे में बात किया जाए तो 32,916 रिक्तियाँ रहने वाली है। और उच्च माध्यमिक के बारे में बात की जाए तो आपको 57,602 रिक्तियां रहने वाली है। यदि इनको जोड़ा जाता है तो कुल रिक्तियों के बारे में बात किया जाए तो 1,70,461 रिक्तियां होने वाली है। ठीक है ना। इससे पहले अब आप बात समझिए, कहां से कहां रिक्तियां आ गई। 3.5 लाख से रिक्तियां हैं आपको और आ गई यहां पर 1,70,000, उससे हुआ 3 लाख, उसके बाद 2.5 लाख, उसके बाद 2.25 लाख, उसके बाद 2 लाख, उसके बाद आपका यहां पर हुआ 1,85,000, उसके बाद आपका 1,78,000 26 आपको रिक्तियां थी। अब जाकर के रिक्तियां जो आकर के आ रही हैं, यहां तक अभी तक का फाइनल रिक्तियां है 1,70,461 रिक्तियां है। अब बात समझिए कि ये रिक्तियों का क्या हो रहा है और हर स्टेज में आकर के रिक्तियां घटती जा रही हैं, कोई ना कोई रिक्तियों को खाता चला जा रहा है। यहां पर आज अतुल प्रसाद जी ने रिक्तियां खाई, ठीक है ना। आगे कुछ और भी रिक्तियां खाई जा सकती हैं, जैसे कि रिक्तियां खाई जा रही हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं जो इन्होंने कहा, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सबके लिए 1 से 12 तक, सबके लिए अर्थात 1 से लेकर के 12 तक सबके लिए एक ही आवेदन होगा, अर्थात एक ही आपको फॉर्म होगा और भरा जाएगा। तो हाँ, इनका जो कहना है आपको 1 से लेकर के 12 तक सबके लिए आपको एक ही फॉर्म होने वाला है। एक ही फॉर्म सभी लोग आपको यहाँ पर भरेंगे। अब एक ही फॉर्म भरेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको 1 से 5 में भी इलिजिबल है, 6 से 8 में भी इलिजिबल है और उसके आगे आपको यहाँ पर 9 से 10, 11 से 12 सब में इलिजिबल है। तो उनका क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि 1 से 5 जो भी आपको जहाँ तक इलिजिबल है सबके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया होगी और सब भर सकता है। और जो इसका एग्जाम होगा उसका सब एक ही साथ एग्जाम नहीं होगा, अलग अलग आपको एग्जाम होगा, अलग अलग डेट में आपको एग्जाम होगा। और एग्जाम आपको यहाँ पर 4 डेट के बारे में बात कहा गया है कि 4 डेट में आपको एग्जाम होगा, तो सभी के सभी आपको यहाँ पर एग्जाम में बैठ सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिनकी जो योग्यता है, योग्यता के अनुसार से आपको 1 से लेकर के 12 तक सब में चाहे तो भर सकते हैं। जितनी योग्यता है उतनी आपको भर सकते हैं वहाँ पर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 पेपर क्यों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आपको 400 अंक का एग्जाम होने वाला है। आपको तो पता ही है ना, 400 अंक, सॉरी, यहाँ पर 4 घंटे का एग्जाम होने वाला है और 250 अंक का आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। एक आपको 100 अंक का होगा और दूसरा 150 अंक का। तो यहाँ पर 2 पेपर क्यों, इसके बारे में तो उनका कहना था कि एक पेपर 1 में आपको मेरिट नहीं जुटेगा। जो आपका पेपर 1 है वो आपको मेरिट नहीं जुटेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर कहने का अर्थ है कि इसमें आपको पेपर 1, जिसमें कि आप जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना है। और ये जो होने वाला है आपको क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है, अर्थात इसमें 30% अर्थात 30 अंक आपको लाना है। यदि 30 अंक ला दिए तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे, ठीक है ना। तो 30 अंक आपको लाना होगा, तभी आप, ये क्वालिफाइंग नेचर का है और यहाँ पर 30 अंक लाना आपको निश्चित होगा। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा आपको यहाँ पर सवाल भी है कि यहाँ पर जो आपको इसमें तो हिंदी और इंग्लिश है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश के बारे में उन्होंने कहा कि जो आपको इंग्लिश के बारे में है तो इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बहुत ही आसान आएगा। अब जो वैसी इंग्लिश नहीं जान पाएगा उसका मास्टर जो है बनना बेकार है। जो बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ सकता है, नहीं समझ सकता है बोर्ड पर, अर्थात जो भी आपको होल्डिंग देखते हैं लगा हुआ रहता है बाजार में, उसको यदि नहीं पढ़ सकता है तो मास्टर किस काम का है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है। तो उतनी ही वैसे ही आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं समझिए कि इंग्लिश आपको बहुत आसान होगा तो हिंदी भी आसान होगा। निश्चित रूप से आपको हिंदी नहीं आसान होने वाला है। और उन्होंने ये बात कहा कि जो आपको यहाँ पर इंग्लिश है उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको 30% अंक लाया जाए। 100 में मिला करके आपको 30 अंक लाना चाहिए। लेकिन आप यदि इंग्लिश में 0 अंक लाते हैं, 0 अंक लाते हैं, तो आप बात समझिए कि आप कैसे शिक्षक होने वाले हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि 0 नहीं ला पाए, ठीक है ना। कुछ तो उसका स्तर होगा ही, इंग्लिश भी होगा तो कुछ तो स्तर होगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको 0 नहीं लाना है, उन्होंने ये कहा, ठीक है ना। आपको इसको पार करना होगा।
और ये जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ इसे आपको क्वालिफाई करना है आपको, जो कि ऐसा आपको पता है, जो उसमें भी आपको लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये आपको क्वालिफाइंग है और इसका जो नंबर है ये आपको नहीं जुटने वाला है। जो मेरिट आपका बनेगा ना वो आपको 150 वाले पर बनेगा, जो आपका मेरिट होगा वो आपको 150 अंक वाले पर आपको बनेगा, इस पर मेरिट नहीं बनेगा। ये मेरिट में आपको जुटने वाला भी नहीं है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश है ये जुटने वाला नहीं है, लेकिन इसको पास करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे हम लोग बात करते हैं, जिसको जो पढ़ाना है वही पूछा जाएगा। यहाँ पर सिलेबस के बारे में उन्होंने बात किया कि जिसको जो पढ़ाना है वही आपको पूछा जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि डिटेल में आपको सिलेबस कहा उन्होंने कि सिलेबस जो है आपका डिटेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपको यहाँ पर बिहार सरकार ने जो किताबें दी हुई हैं, जो उनका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वही आपसे पूछा जाएगा। जिस चैप्टर से आपको 1 से लेकर के 5 तक में जो चैप्टर है उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 6 से 8 में जो चैप्टर है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की जो क्वालिटी होंगे, तो जो आप जहाँ तक इसमें योग्यता पूछी गई है कि आपको यहाँ पर 12th तक का योग्य जो शिक्षक है वो आपको 1 से लेकर के 5 तक में पढ़ाएगा, तो उस योग्यता के आधार पर वहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन चैप्टर वही होने वाले हैं जो कि 1 से लेकर के 5 तक में चैप्टर है। उसी तरह से 6 से 8 में जो आपको चैप्टर है उसी चैप्टर से आपको प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा क्वालिटी जो है ऊपर हो जाना है, क्योंकि इनका कहना था कि जो आपको यहाँ पर शिक्षक और छात्र का हम लोग बात करें तो कुछ तो ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए अर्थात अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज होने के लिए उससे ऊपर के कक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसी चीज़ का ऊपर लेवल का ज्ञान होना चाहिए। बस इनका कहना ये था इसके बारे में, ठीक है ना। अर्थात जिसको जो पढ़ाना है, जो शिक्षक जिस चीज़ को पढ़ाने वाले हैं उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे जो चैप्टर उस क्लास में मेंशन है। लेकिन उसका स्तर होने वाला है, जहाँ तक यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगा गया है जिसके लिए, वहाँ तक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। स्तर अर्थात यहाँ पर स्तर उसका, यहाँ पर प्राइमरी के बारे में बात करें तो वहाँ तक होने वाला है, उसके आगे के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन तक होने वाला है, उसके आगे के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन तक होने वाला है, और जब हम लोग 11 से 12 के बारे में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन का स्तर होने वाला है। सीधा सीधा ये बात है। अर्थात 1 से 5 में आपको यहाँ पर 12th का यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के उसका स्तर होने वाला है क्वेश्चन का, यहाँ इसके लिए भी वही होने वाला है, तो प्राइमरी में आपको वही होने वाला है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो इनके बारे में आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। 9-10 में जो पढ़ना है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, लेकिन उसका स्तर जो है वो आपको ग्रेजुएशन स्तर का होने वाला है, और 11-12 के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा, इसके बारे में भी बात है। तो विज्ञापन उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन में विज्ञापन आ जाएगी, बहुत जल्दी विज्ञापन आपका जारी हो जाने वाला है, 2 से 3 दिन के अंदर आपका विज्ञापन आ जाएगा। और उन्होंने बात कहा है एक बात कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, जो आपको तुक्केबाजी थी वो नहीं चलेगी, अर्थात जो निश्चित रूप से है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है ना। जो आपको नेगेटिव मार्किंग है ये आपको नेगेटिव मार्किंग होने वाली है निश्चित रूप से। अब कितना नेगेटिव मार्किंग होगा इस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा कि यदि आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं तो इस स्थिति में आपका यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 होगा। यदि यहीं पे ये ऑप्शन है ये 5 ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रश्न में, तो जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ये आपको 1/4 रहने वाला है। यदि यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है। यदि 5 ऑप्शन क्वेश्चन के रखे जाएंगे तो उसका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 होने वाला है। कहने का अर्थ है कि 1 सही मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, 1 गलती होगा, 1/4 खत्म हो जाएगा। ऐसी 4 गलतियां करेंगे तो 1 अंक आपका खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा बातें हैं। और उनका बयान था इस बारे में कि तुक्केबाजी क्यों नहीं चलेगी, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो आपको तुक्केबाजी सिस्टम है ये आपको बच्चों के भविष्य का सवाल है। तुक्केबाज मास्टर हमें नहीं चाहिए। अब तुक्केबाज का कोई भविष्य ही नहीं है। उन्होंने खुद तुक्केबाजी से पास किया है, तो बच्चों का क्या होने वाला है। यहाँ पर ज्ञान का मामला है, बच्चों को ज्ञान देना है। तो जो भी शिक्षक के पास हो वो आपको सॉलिड ज्ञान होना चाहिए। तुक्केबाज शिक्षक हमें नहीं चाहिए, इसलिए नेगेटिव मार्किंग होगा। सीधा सीधा इनका यही कहना था, डायरेक्ट यही कहना था जो मैंने आपको बताया अपने शब्दों में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस में सीडीपी और यहाँ पर पेडागोजी क्यों नहीं, क्योंकि यह आपको बहुत बड़ा सवाल है कि ये आपको पढ़ाना है उन्हीं शिक्षकों को 1 से लेकर के 8 तक के, 1 से लेकर के 5 तक के बारे में बात कर लिया जाए तो इसमें आपको पेडागोजी क्यों नहीं, 1 से लेकर के 8 तक में पेडागोजी क्यों नहीं, क्योंकि इसी के बारे में तो मेनली तो यही जानना है कि बच्चों को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है। तो इसमें आपको सीडीपी पेडागोजी क्यों नहीं, तो इनका कहना था सीधा सीधा कि आप ये सिद्ध कर चुके हैं, आप प्रमाणित कर चुके हैं कि आप इसके लिए योग्य हैं, इसीलिए आप यहाँ पर सीटेट पास करके आए
हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं सभी के सभी यहाँ पर सीटेट पास हैं, ठीक है ना, सभी के सभी सीटेट पास हैं। और यहाँ पर आपको 75 अंक का तो ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है और 75 अंक का आपको विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं, इसलिए हम सीडीपी और पेडागोजी से प्रश्न नहीं लेंगे। इनका सीधा सीधा ये प्रश्न था। ये भी बात आपको समझ में आ गई, जो कि ये आपको कॉमन सवाल था और ये बहुत लोगों का सवाल था कि आपको ये सीडीपी और यहाँ पर पेडागोजी क्यों नहीं, होना तो चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस बात से कह करके और यहाँ से आगे बढ़ गए, इस मैटर को यहीं से खलास कर दिया और इन्होंने कहा कि आप प्रमाणित कर चुके हैं, अब हम अलग तरीके से आपका प्रमाण मांगने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ अलग और भी साबित कीजिए अपने आप को, ऐसा इनका कहना था। अर्थात हर स्टेज पर यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को साबित करना होगा, ऐसा इससे पहले किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है। DSSS के बारे में बात कर लीजिए, KVS के बारे में बात कर लीजिए, यूपी टेट के बारे में बात कर लीजिए, किसी के कहीं का भी एग्जाम के बारे में बात किया तो ऐसा एग्जाम आपका कहीं भी नहीं होने वाला है जैसा इस बार आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पेडागोजी और सीडीपी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, डायरेक्ट मतलब एक ही लाइन में आप समझ जाइए कि आपको नहीं होने वाली है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अतुल प्रसाद ने कहा, क्या कहा, अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर है आपका लगभग 7 लाख। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल था कि एक ही सीट पर एक ही समय में ये नियोजित हैं, ये भी बैठेंगे और जो आपको यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी बैठेंगे, क्या उसी सीट में आएंगे जो 1,78,000 जो पहले था, जो कि फिलहाल आपका 1,70,461 हो गया है। ये बहुत लोगों का सवाल था और बहुत लोग ऊट पटांग कॉमेंट भी किया करते थे। तो यहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने डायरेक्ट आपको कहा कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो लगभग आपको 7 लाख है। और सीट के बारे में बात करें, अब 7 लाख अभ्यर्थी आएंगे कहाँ से, ये फ्रेशर तो कैंडिडेट 7 लाख है नहीं, टोटल को मिलाया जाएगा तभी तो आपको 7 लाख कैंडिडेट होने वाले हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सीट की संख्या है 1,70,461 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको बीपीएससी जो है ना, ये जो बीपीएससी है यही आपको एग्जाम, यहाँ बीपीएससी एग्जाम के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर जो है इससे ये पता चलता है कि जो आपको फ्रेशर कैंडिडेट है और जो नियोजित कैंडिडेट हैं सभी के सभी इसी सीट में आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। उनका आप जा करके, नहीं हम पर विश्वास है तो जा करके उनका बयान सुन लीजिए। सीधा उनका यही कहना था कि 7 लाख आपको यहाँ पर कैंडिडेट है और इतनी आपको सीट है। तो यहाँ पर जो आपको कंपटीशन होने वाला है बहुत कम होने वाला है। बीपीएससी जैसा मारा मारी आपको यहाँ पर नहीं होने वाला था। जैसे बीपीएससी जो आपको यहाँ पर एग्जाम लेती है बीपीएससी अपने अधिकारी चुनने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर एसडीएम वगैरह चुनने के लिए। तो उस स्थिति में यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर आपको बहुत मारा मारी होती है, बहुत सारे फॉर्म गिरते हैं, 4 लाख 5 लाख आपको फॉर्म गिरते हैं और उसमें आपको चुने जाते हैं बहुत ही कम संख्या में, 200, 300, 400 इस तरह से आपको यहाँ पर चुनाव होता है 4 लाख 5 लाख में। तब जहाँ 4 लाख 5 लाख में 300 400 की चुनाव होता है, वहाँ पर आपको ये 7 लाख में 1,70,000 आपको चुनना है। तो वैसा तो मारामारी आपको नहीं होने वाला है, वैसा मारामारी नहीं होने वाला है। उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बात किया कि वैसा मारामारी नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। आपके सिलेबस जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको बहुत हार्ड लेवल के नहीं होंगे, लेकिन आपको इतने इजी भी नहीं होंगे कि इतने इजी से आप जवाब दे पाएं उन सभी प्रश्नों का। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पढ़ाई के लिए कितना समय मिलेगा। ये भी आपको बहुत सारा प्रश्न था कि कितना समय मिलेगा। तो उनका सीधा सीधा कहना था कि जो आपका पढ़ाई का समय है कम से कम आपको 90 दिन मिलेगा। इतनी जल्दी आपका नहीं एग्जाम कराया जाने वाला है, लगभग आपको 90 दिन मिलेगा। तो पूछा गया कि कब तक एग्जाम होगा, तो इन्होंने कहा कि लगभग मान कर चलिए तो अगस्त तक आपका यहाँ पर हम लोग कराने के बारे में बात चल रहे हैं, ठीक है ना। अगस्त तक आपका एग्जाम कंडक्ट आनेगा। तो कुछ जो आपको यहाँ पर बात करें मीडिया बंधुओं का यहाँ पर पूछना था कि अगस्त के बाद तो यहाँ पर सितंबर में आप अपने बीपीएससी के जो आपको यहाँ पर है शिक्षक का एग्जाम कराते हैं, तो इस स्थिति में क्या इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि दाल चावल के साथ आदमी सब्जी नहीं खाता है, दाल रोटी के साथ सब्जी नहीं खाता है, तो वैसा ही है, हम लोग इसको भी खा सकते हैं, अर्थात इसे भी हम लोग करा सकते हैं। उनका सीधा सीधा ये कहना था इस विषय में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, सेकेंड पेपर के बारे में, जो कि 150 अंक का होने वाला है। और ये सब क्या होने वाला है जैसा कि आप जानते हैं। अब इस 150 जो कि है आपको मेन है और ये 150 का इसी का आपका अंक जुड़ने वाला है। तो 150 में जो 100 अंक का है, जो आपको यहाँ पर 100 अंक का है, वो आपको होने वाला है चैप्टर, ठीक है ना, जो आपको पढ़ाना है उससे आपको रिलेटेड होना है। जो आपको जिस चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस आपको यहाँ पर सिलेबस है उसमें आपका चैप्टर है, चैप्टर से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन स्तर जो होगा उस चैप्टर का आपको हाई होने वाला है, ये बात है, ठीक है ना।
और वो जो होने वाला है, जो आपको यहाँ पर बात कहा गया है कि जो आपको सिलेबस पढ़ाना है ना, उसी से आपको 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो 50 अंक के जो आपको क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करें तो उनका कहना था कि 50 अंक आपके जो है चैप्टर से बात किया जाए, सिलेबस से बात किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं। जो आज तक पढ़े हैं उससे अब इसका कोई मतलब नहीं है। इसका अब मतलब है कि आप देश दुनिया के कितने बारे में जानते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में आपके पास कितनी इंटेलिजेंस है, उसके बारे में हमें पता करना है। तो इसके लिए हम लोग ज्ञान से हट करके, ये बातें तो आपके ज्ञान के हैं, 100 अंक है जो कि आपको सिलेबस से पूछे जाएंगे, जो आपको पढ़ाना है उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जो आपको 50 अंक है, जो आपको नहीं पढ़ाना है, सिर्फ आपको ज्ञान को जांचने के लिए आपके, उसके बारे में हम लोग हट करके, ज्ञान से हट करके जो इंटेलिजेंस के लिए हम लोगों को टेस्ट करना है कि इंटेलिजेंस आप में है कितनी, उसके लिए हम लोग जीएस पूछेंगे, जीके पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, ठीक है ना, समसामयिकी पूछेंगे। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको सभी के सभी आपको यहाँ पर मुद्दे जितने भी थे आपको पता चल गई, और इतनी ही बात उन्होंने किया, और ये सभी के सभी मैंने आपको लगभग सभी बातें आपके पास मैंने डील कर दिया। तो यहीं पर यही समस्या है कि ये आपको जो रिक्तियाँ हैं दिन प्रतिदिन घट कैसे रही हैं, और सभी जो भी आ रहे हैं नया तरीके से, और रिक्तियों को घटाने का ही काम किया जा रहा है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ लोग तो हैं कि अपने पढ़ाई के काम में लगे हुए हैं, और कुछ लोग हैं कि जो कि आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट का रास्ता खटखटाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें दोस्तों केस तो होने ही वाला है, इसमें आपको कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि केस इसमें ना हो। केस तो आपको निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपको केस हो भी चुका है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ केस आपको होने वाला है नोटिफिकेशन के बाद। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर केस किया जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको केस किया जाएगा, अभी आपको केस नहीं किया जाएगा, ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए और पुख्ता रूप से हमें प्रमाण मिल जाए। और यहाँ पर आरटीआई भी दाखिल किया गया है, आरटीआई मिलती है, जैसा मिलता है उसके अनुसार से भी उनका केस दाखिल करने का यहाँ पर मतलब है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि आप यदि मैथ, रीजनिंग वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल में बिल्कुल फ्री आप बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।